बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मौनी रॉय आखिरकार आज अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाबियार से शादी करने जा रही हैं। गोवा में उनका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें मौनी रॉय पीले रंग के खूबसूरत लहंगे में मेहंदी है रचने वाली में डांस कर रही हैं। इस वीडियो को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस हल्दी सेरेमनी में कई सेलिब्रिटी मेहमान नजर आए। अर्जुन बिजलानी, मंदिरा बेदी और आकांक्षा गोराडिया सहित उनके करीबी दोस्तों ने भी उनकी हल्दी से तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। मौनी ने भी सूरज संग अपनी तस्वीर शेयर की है। इसमें दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बस अब फैंस को मौनी की शादी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो का इंतजार है। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत हाल ही में पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 से बेघर हो गई हैं। राखी को बुधवार को पेपराजी ने एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया। उनके साथ उनके पति रितेश भी थे और दोनों खुशी खुशी एक साथ पोज देते नजर आए। इस बार राखी अपने पति रितेश के साथ बिग बॉस के घर पहुंची थी, जहां दोनों ने साथ में खूब सुर्खियां बटोरी। रेस्टोरेंट के बाहर मीडिया इंटरैक्शन के दौरान एक रिपोर्टर ने राखी से पूछा कि बिग बॉस 15 के फिनाले के दिन वो शादी करने वाली हैं, तो राखी बोली, मुबारक हो, सुनने में आया आपका शादी है फिनाले के दिन। अभी मेरे को पता चला, बिग बॉस ने बताया। ढोल तुम्हीं बजाएगा। यहाँ पर देखिए पहले राखी सरप्राइज कुछ रहने दो। आपने चूड़ी बहुत अच्छा पहना है। राखी ने बिग बॉस 15 के प्रतियोगी अभिजीत बिचुकले की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें बिचुकले ने राखी को कहा था कि उन्होंने रितेश को नौकरी पर रखा है। अरे वही उन्होंने बोला था ना, राखी सावंत का भाड़े का नहीं होता। बता दो दुनिया को बता दे, भाड़े का नहीं है। आपने तो दादा बोला था। ये 7 जन्मों का है। ये आपको भाड़े का लगता है? दादा भावधारा में बह जाते हैं तो कभी भी कुछ बोल लेते हैं। दादा वो पगला सलमान चुके खान हैं। जी को नहीं छोड़ा तो हम लोग को क्या बिचुकले दादा आप पागल हो गए हो, सठिया गए हो। कौन से हॉस्पिटल में आप जाते हो शौक लेने के लिए, शौक लेने के लिए? अब बिग बॉस 15 के घर के अंदर ट्रॉफी के लिए लड़ने वाले टॉप 6 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें शमिता शेट्टी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, प्रतीक सहजपाल, रश्मि देसाई और निशांत भट्ट के नाम शामिल हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मौनी रॉय आखिरकार आज अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाबियार से शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। मौनी और सूरज की ये साउथ इंडियन वेडिंग है, क्योंकि सूरज साउथ इंडियन है, इसलिए उनके कल्चर का सम्मान करते हुए शादी मलयाली रस्मों रिवाजों से हुई है। मौनी की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें वह अपने खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही हैं। मौनी ने व्हाइट कलर में रेड बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी पहनी है। अपने ब्राइडल लुक को मौनी ने गोल्डन ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया। मौनी की हल्दी और मेहंदी की तस्वीरें और वीडियो भी इंटरनेट पर छाए हुए हैं। मौनी की शादी में अर्जुन बिजलानी, मंदिरा बेदी और आकांक्षा गोराडिया सहित उनके करीबी दोस्त भी शामिल हुए हैं। मौनी की शादी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो फैंस के लिए आज किसी ट्रीट से कम नहीं है। उमर रियाज का बिग बॉस 15 से बेघर होना सीजन का चौंकाने वाला एविक्शन था। उनके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया था और उन्हें ट्विटर पर ट्रेंड भी कर दिया था। बुधवार को बिग बॉस 13 के पूर्व प्रतियोगी हिमांशी खुराना और बिग बॉस 15 के पूर्व प्रतियोगी राजीव अदातिया ने मीडिया से बातचीत की। दोनों ही उमर के काफी करीबी हैं। इस दौरान जब हिमांशी से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उमर का एविक्शन सही था, तो वो बोली, एट द एंड ऑफ द डे बिग बॉस जो है वो सिर्फ एक विनर का नहीं होता है, सारे कंटेस्टेंट इक्वली याद रहते हैं लोगों को। एंड आई थिंक
अगर सबके लिए रूल सेम होते तो शायद हम उसको फेयर बोलते। अगर उमर इज्जत से और अच्छे लोग कमा के बाहर आए तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में हिमांशी ने बताया, अभी आपका सॉन्ग रोहन जी के साथ भी आ रहा है, रोहन महिला जी के बारे में उनका कुछ बता दीजिए, अभी कुछ पोस्ट हुआ इट था। वाज अ गुड एक्सपीरियंस, रशिया में शूट हुआ था एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। सो बस हमारा भी गाना साथ में ही आ रहा है, वैलेंटाइन पे एक और आ रहा है मेरा और आसिम का, और अभी आसिम का दिव्या के साथ आ रहा है। यस, वेरी नाइस है। कुछ बता दीजिए ना सॉन्ग के बारे में। इट्स अ लव सॉन्ग, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग और अलीबाग में शूट हुआ है एंड दिव्या इज़ अ वेरी नाइस गर्ल और बस दैट्स इट। जब राजीव और हिमांशी से पूछा गया कि वे बिग बॉस के घर में किसे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा, I like शमिता and करण कुंद्रा। और मैम राखी सावंत के बिग बॉस के घर से बेघर होने पर राजीव अदातिया ने भी प्रतिक्रिया दी। मैं तो बहुत दुखी उस बात पे। राखी सावंत कैसे निकल गए भाई, इतने बड़े एंटरटेनर देश की। मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगा। राखी सावंत मेरे साथ बहुत मस्ती करती थी। तो अब बिग बॉस 15 के घर के अंदर ट्रॉफी लेने वाले टॉप 6 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें शमिता शेट्टी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, प्रतीक सहजपाल, रश्मि देसाई और निशांत भट्ट के नाम शामिल हैं। शिल्पा शेट्टी ये वो नाम है जो अक्सर विवादों में रहता ही है। कभी शिल्पा खुद विवादों में फंसती हैं, तो कभी इनके परिवार का कोई सदस्य फंस जाता है। कभी बेटिंग का पंगा तो कभी किसिंग का किस्सा। शिल्पा कंट्रोवर्सीज की वजह से लाइमलाइट में आ ही जाती हैं। लेकिन इस बार शिल्पा का नाम विवाद की वजह से नहीं बल्कि एक सालों पुराने विवाद से बरी होने पर सामने आ रहा है। क्या आपको याद है साल 2007 का शिल्पा शेट्टी का वो किसिंग कांड? क्या आपको याद है कि कैसे खुलेआम अभद्रता फैलाने का इल्जाम लग गया था शिल्पा पर? क्या आपको याद है किसने किया था खुलेआम शिल्पा शेट्टी को भरे समाज में किस? और वो किस एक बार नहीं बार बार हुई थी। साल 2007 ये वही साल है जब शिल्पा शेट्टी ने जीता था बिग ब्रदर का खिताब। और फिर क्या था, उसके बाद शिल्पा शेट्टी के पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही काम की कमी। फिर उसी साल हुआ किसिंग कांड। साल 2007 में राजस्थान में शिल्पा शेट्टी एक इवेंट का हिस्सा बनी थी, जहां हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर भी शामिल हुए थे। इवेंट में रिचर्ड ने शिल्पा को पब्लिकली किस कर दिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस पर केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद शिल्पा पर सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था। अब 15 साल बाद अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। शिल्पा को इस केस में कोर्ट ने माफी देते हुए उन्हें अभद्रता और अश्लीलता फैलाने जैसे अपराधों से मुक्त कर दिया है। देखें 15 साल पुरानी इस वीडियो में कि किस तरह रिचर्ड एक बार नहीं कई बार शिल्पा को किस करते हैं और शिल्पा उस वक्त कुछ रिएक्शन भी नहीं दे पाती हैं। इसी वजह से शिल्पा पर अभद्रता के आरोप लगते हैं कि आखिर शिल्पा ने उन्हें रोका क्यों नहीं। इस पर शिल्पा ने अपने आवेदन में कहा था कि क्योंकि मैंने रिचर्ड द्वारा किए गए किस का विरोध नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी साजिश या अपराध की भागीदारी हूँ। इन सब के बाद हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक अदालत ने तो शिल्पा के खिलाफ गिरफ्तारी का भी वारंट जारी कर दिया। ये कोई इकलौता किस कांड नहीं था। साल 2009 में शिल्पा शेट्टी उड़ीसा के साक्षी गोपाल मंदिर पहुंची थी। यहाँ एक पुजारी ने उन्हें गाल पर किस कर लिया था। इस घटना ने भी उस वक्त काफी तूल पकड़ा था। खैर, ये शिल्पा शेट्टी हैं और इनका नाम तो कंट्रोवर्सी से जुड़ता ही रहता है और शिल्पा शेट्टी बहुत ही खूबसूरती से इन सभी जो भी कारनामे होते हैं या फिर जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं उससे बाहर आ ही जाती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दोनों एक्ट्रेस इंडियाज गॉट टैलेंट में नजर आ रही हैं। मेरे भगवान ले रहे हैं, मेरे भगवान ले रहे हैं, मेरे भगवान ले रहे हैं। मजाक मजाक में आखिर ये क्या बोल गई श्वेता तिवारी। इन दिनों श्वेता तिवारी भोपाल में हैं। श्वेता दरअसल एक वेब सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए स्टार कास्ट और प्रोडक्शन टीम के साथ भोपाल पहुंची थी। इस सीरीज के प्रमोशन के दौरान श्वेता ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनने के बाद बवाल मच गया है। श्वेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। पहले आप खुद ही सुनिए श्वेता तिवारी ने आखिर ऐसा क्या कहा था।
एक लड़का प्रॉफिटर बन जाए तो आप उसको भी ऐसे ही देख रहे हो ना, वो थोड़ी ना लड़की है। इसको भी तो ऐसे हम देख रहे हैं। यही है जो किरदार निभा रहे हैं इसका। एक्चुअली स्टीरियोटाइप्स की अगर बात करें, ये खुद इतने टाइम से स्टीरियोटाइप्स है। भगवान का रूप तो कितनी बार अपना चुके हैं। वेरी ट्रू, एंड आई पर्सनली थिंक जैसे भगवान से सीधा प्रॉफिटर, या मतलब जंप Allah I was just going to say that, Saurabh, how does it feel before Salim takes over? How does it feel from, you know, riding chariots to मेरे भगवान ले रहे हैं। मतलब कि जी हाँ, श्वेता ने दरअसल भगवान को लेकर आपत्तिजनक बात कह दी। श्वेता ने इस प्रमोशन के दौरान हो रही डिस्कशन के बीच हंसते हंसते कह दिया कि मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं। और फिर क्या था, श्वेता की इस बात के बाद बवाल मचना शुरू हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह का बयान देकर श्वेता ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भोपाल में दिए विवादित बयान के बाद श्वेता तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि श्वेता तिवारी का बयान बेहद आपत्तिजनक है। भोपाल पुलिस कमिश्नर से कहा गया है कि मामले की जांच कर 24 घंटे में रिपोर्ट दें। उन्होंने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने वो सुना है, देखा भी है, और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें। जिस वेब सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए श्वेता तिवारी यहां आई थी, उसकी शूटिंग भी भोपाल में ही होने वाली है। तो क्या अब इस बवाल की वजह से शूटिंग पर कोई फर्क पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बिग बॉस के विनर रह चुकी श्वेता तिवारी टीवी की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब श्वेता तिवारी किसी विवाद में फंसी हैं। इससे पहले वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों का सामना कर चुकी हैं। श्वेता के पहले पति राजा चौधरी ने काफी बवाल किया था, जिसके बाद वो विवादों में रही थी। इसके बाद उनके दूसरे पति अभिनव कोहली के साथ भी उनका झगड़ा काफी सार्वजनिक रहा था। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।